नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आज के डेट पे सभी योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पहला नंबर, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना। देखिए, अगर आपको 5 किस्त तक का पेमेंट मिल गया है और आप भी अगर बेसब्री से छठा किस्त का इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कब मिलेगा आपको छठा किस्त का पेमेंट और किन किन महिलाओं को मिलेगा, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, आगे आपको बताने वाले हैं। दूसरी जो अपडेट है वो है सहारा इंडिया को लेकर। सहारा इंडिया को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है और आपके लिए खुशखबरी आ रही है, तो ये भी आपको आगे बताने वाले हैं। तीसरी जो अपडेट है वो है सभी पेंशन योजना को लेकर, सर्वजन पेंशन, ठीक है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन। तो जल्द ही आपको पेमेंट मिलने वाला है। साथ ही साथ राशन कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो आपको एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हमारा पहला जो अपडेट है वो है सहारा इंडिया को लेकर, और इसमें बोला गया है कि डीजीपी और सहारा इंडिया की लीगल टीम के बीच बैठक। सहारा झारखंड के निवेशकों के पैसे जल्द लौटाए वरना कड़ी कार्रवाई होगी, ये डीजीपी ने कहा है। देख, डीजीपी और सहारा इंडिया के बीच बैठक हुई है और इस बैठक के दौरान डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि झारखंड के जितने भी निवेशकों के पैसे हैं वो जल्द लौटाए वरना कड़ी कार्रवाई होगी। आगे ध्यान दीजिएगा, झारखंड में सहारा समूह के निवेशकों की राशि लौटाने के लिए झारखंड पुलिस और सीआईडी लगातार प्रयासरत है। इस बीच पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को डीजीपी और सहारा इंडिया के लीगल टीम के बैठक हुई। इस बैठक में सहारा के कुछ निवेशक भी शामिल हुए। डीजीपी ने सहारा इंडिया को चेतावनी दी है कि वो झारखंड के निवेशकों की राशि जल्द से जल्द लौटाने की प्रक्रिया शुरू करे वरना सहारा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। डीजीपी ने सहारा की टीम से यह जानकारी भी मांगी है कि झारखंड में कितने लोगों ने कितनी राशि सहारा में निवेश किया है, इसकी विस्तृत जानकारी सबसे पहले उपलब्ध कराए। यानी कि देखिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, डीजीपी का कहना है सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, झारखंड में कितने लोगों ने कितनी राशि सहारा में निवेश किया है, सबसे पहले आप इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए, उपलब्ध कराए। लेकिन बगल में एक अपडेट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड के निवेशकों का करीब 4000 करोड़ बकाया। ध्यान दीजिएगा, 4000 करोड़ बकाया है। निवेशकों का दावा है कि झारखंड के लोगों का करीब 4000 करोड़ बकाया है। हालांकि अब तक सिर्फ 400 करोड़ रुपए का क्लेम ही किया गया है। मालूम हो कि झारखंड निवासी सहारा निवेशकों के आवेदन पर ही झारखंड की सीआईडी काफ़ी तेजी से काम कर रही है। अब दूसरी जो अपडेट है वो है आपका मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर, और इसमें बोला गया है कि 58,14,000 हुई मत्स्य सम्मान की लाभुक। इतने लाभुक हुए हैं और इतने को ही मत्स्य सम्मान योजना की छठी किस्त का पेमेंट मिलने वाला है। राज्य में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना की राशि जिला स्तर पर लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक के अनुरूप प्रत्येक माह 15 तारीख तक लाभुकों को राशि दे देनी है। योजना को लेकर बनाए गए पोर्टल में तकनीकी खराबी आने से इस महीने राशि ट्रांसफर करने में विलंब हुआ। विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि पोर्टल काम करने लगा है, ऐसे में अब जल्द ही राशि बैंक खाता में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि इस सप्ताह राशि ट्रांसफर हो जाने की संभावना है। इस दौरान दिसंबर की तुलना में लाभुकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। लाभुकों की संख्या 58,14,637 हो गई है। दिसंबर माह में 56,61,791 महिलाओं को राशि दी गई थी। जिलों द्वारा राशि ट्रांसफर करने के एक दिन पहले तक सत्यापित आवेदन की संख्या के आधार पर राशि दी जाएगी। योजना के तहत प्रतिमाह 25 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बताया गया है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक के अनुरूप प्रत्येक माह 15 तारीख तक लाभुकों को राशि दे देनी है। लेकिन इस मंथ का जो पेमेंट है, यानी कि जनवरी महीने का जो पेमेंट है, वो अभी तक नहीं दिया गया है। इसको लेकर यहाँ पे बता दिया है कि योजना को लेकर बनाए गए पोर्टल में तकनीकी खराबी आने से इस महीने का जो पेमेंट ट्रांसफर करने में विलंब हुआ है, यानी कि देरी हुआ है।
तो जल्द ही पैसे आ जाएंगे, क्योंकि सारा जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो गया है, सारा काम होना शुरू हो गया है और अब 1 से 2 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट पे पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगली जो अपडेट है ध्यान दीजिएगा, जैक बोर्ड को लेकर 9 लाख परीक्षार्थियों के लिए 28 जून से होनी थी परीक्षा। जैक बोर्ड की 8वीं 9वीं की परीक्षा स्थगित, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। यानी कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपका जो जैक बोर्ड का एग्जाम था 8वीं और 9वीं क्लास की, ठीक है, इसका जो एग्जाम है वो स्थगित हो गई है। यानी कि इस डेट पे अब आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है, जिसके वजह से आपका जो एग्जाम है वो इस डेट पे नहीं होगा और जल्द ही डेट आपका निर्धारित कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगली जो अपडेट है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कल्पना मुर्मू सोरेन है, इन्होंने क्या कहा है ध्यान दीजिएगा। बोला है कि गांडे के हर लोग मेरे विषम परिस्थितियों में साथ खड़े थे, दोबारा उन पर भरोसा जताया है, इसीलिए झामुमो गांडे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आगे यहाँ पे उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर भी बोला है, सरकार ने जो वादा चुनाव के दौरान किया था उसे पूरा कर रही है। मैया सम्मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपये मिलना शुरू हो गया है। इस राशि को महिलाएं बेकार में खर्च न करें, अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करें, ताकि इस राशि से उनके जीवन में बदलाव आ सके, जीवन स्तर में बदल सके। राज्य की अगुवा सरकार हर ग्रामीणों की है। ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसकी जानकारी संगठन के लोगों को दे। झामुमो परिवार उनके मदद के लिए हर वक्त खड़ा रहेगा। तो ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ जो आपका दीपिका पांडे सिंह है, ठीक है, देखिए उन्होंने क्या कहा है, ये दीपिका पांडे सिंह नहीं, ये तो आपका कहा है योगेंद्र प्रसाद। उन्होंने क्या कहा, देखिए अधिकारी काम नहीं करते हैं तो शिकायत करे, कार्रवाई होगी, ये मंत्री ने कहा है। पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि सरकार विकास योजनाओं को लेकर गंभीर है, सरकार में लोगों के अनुरूप चलेगी। सरकार के अधिकारी अगर उनका काम नहीं करते हैं तो उससे लिखकर विभाग को भेज दे, उनके हर कामों को सरकार निश्चित तौर पर करेगी, ये यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। अब अगली अपडेट है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी जो बात है, तरह तरह की बात सामने आ रही है। देखिए मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित महिलाएं पहुंची प्रखंड कार्यालय। अब देखिए एक महिला है, इन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा, 100 रुपये भाड़ा खर्च कर आपके पास आई हूँ। 4 माह पूर्व पंचायत भवन में कागज जमा किया था, लेकिन राशि अभी तक नहीं मिली है। इस योजना का लाभ देने के लिए फिर से कागजात ले ले। दूसरा जो है, इन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क के कमी हम सभी की समस्या के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे। यानी कि वो यहाँ पे बोला कि हेल्प डेस्क के जो कर्मी है, ठीक है, वो सही तरह से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ कहते हैं कि आपके खाते में राशि नहीं जा रही है, तो हम क्या करें। यह कह वे हमें कार्यालय से वापस भेज देते हैं। वापस लौटने पर परिवार से ताना सुनना पड़ता है। देखिए यहाँ पे परिवार से भी ताना सुनना पड़ता है महिलाओं को, ठीक है। फिर आगे देखिए इनका क्या कहना है कि मजदूरी करती हूँ, मैया सम्मान योजना का आवेदन जमा किया था, लेकिन राशि मेरे खाते में नहीं आ रही है, इसकी जानकारी लेने आई हूँ। यह भीड़ देखकर लग रहा है कि मैया योजना का लाभ नहीं ले पाऊंगी, कोई सुनने वाला ही नहीं है। देखिए इनका कहना है। फिर अगला जो है, इन्होंने क्या कहा, यह सरकार मैया सम्मान योजना का लाभ कब देगी या जानकारी कोई नहीं दे रहा। दलाल कहते हैं कि 1000 रुपये दो तो 15 दिन में मैया सम्मान योजना के रुपये खाते में भेज दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में यह समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। देखिए तरह तरह की यहाँ पे जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है, तरह तरह की जो बातें हैं वो महिलाओं से सुनने को मिल रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगली जो अपडेट है वृद्धा विधवा पेंशनधारी को लेकर, प्रखंड का चक्कर ये भी काट रहे हैं भाई। देखिए वृद्ध विधवा पेंशन नहीं मिलने से जनता लगा रहे हैं प्रखंड कार्यालय का चक्कर। बता दें कि गांडे प्रखंड क्षेत्र के गांडे पंचायत के हड़माटी गांव की वृद्ध पेंशन लाभुक सूरजमुनि किस्कू, शोभा देवी, छोटकू देवी, शिबुदी किस्कू, महामुनि मरांडी, सखी मरांडी समेत कई वृद्ध महिलाएं पुरुष को शुक्रवार को गांडे प्रखंड परिसर का चक्कर लगाते नजर आते हैं। पिछले 4 माह से वृद्ध पेंशन विधवा पेंशन नहीं मिलने के कारण पेंशन लाभुकों को भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लाभुक अपने जरूरतें पूरी करने के लिए अगल बगल से उधार ले रहे हैं।
आए दिन गांडे कार्यालय में सैकड़ों पेंशनधारी आते हैं और अपने पासबुक को चेक करवाते हैं कि कहीं खाता में तो कोई गड़बड़ी नहीं है और निराश होकर घर लौट जाते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत अंजुम ने कहा है कि फंड नहीं रहने के कारण पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। फंड आने पर सभी पेंशनधारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे साफ से बता दिया है, फंड नहीं रहने के कारण अभी पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं। जैसे ही फंड आ जाएगा सभी पेंशनधारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पे साफ साफ कहा है प्रखंड विकास पदाधिकारी जो आपका है निशांत अंजुम ने। अब देखिए राशन कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। राशन कार्ड को लेकर यहाँ पे बोला गया कि हरे रंग के राशन कार्ड धारियों को महीने में 2 बार राशन मिलेगा। और आपको मालूम होगा कि राशन कार्ड कई प्रकार के होते हैं, आपका गुलाबी, पीला, हरा। तो हरा वालों को महीने में 2 बार दिया जाएगा और इसमें समय सीमा निर्धारित कर दिया है। एक है आपका 1 से 15 तारीख तक और दूसरा है 16 से 30 तारीख तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद राशन कार्ड को लेकर ई-केवाईसी, ठीक है, आपको फरवरी 2025 तक ई-केवाईसी जरूर से जरूर कर लेना है। देखिए ये डेट पहले था आपका 31 दिसंबर 2024 तक, लेकिन अब इसका जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है, तो आपको करवा लेना है। ठीक है, अगली जो अपडेट है मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर ही है और पेमेंट कब तक आएगा इसको लेकर यहाँ पे अपडेट आ गई है। 28-29 को महिलाओं के खाते में जारी हो सकती है जनवरी माह की किस्त। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना का लाभ लेने वाले सभी लाभुकों को न केवल आधार उपलब्ध कराना होगा बल्कि उन्हें आधार प्रमाणीकरण से भी गुजरना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ठीक है, तो एक बड़ी अपडेट है, आपका जो पेमेंट है वो आने वाला है 28 और 29 तारीख को। ठीक है, जल्द ही आ जाएगा और इस बार पेमेंट सबसे अधिक महिलाओं को मिलने वाला है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।